श्यामू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा लाख समझाते पर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन श्यामू स्कूल से घर आया और वो बोला, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी बोली, बैठो अभी पोहा बना देती हूँ। तभी श्यामू बोला, नहीं मुझे पोहा नहीं खाना है। मम्मी बोली, तो फिर केले हैं सेब है खा लो। श्यामू बोला, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। मम्मी बोली, वो तो घर में नहीं है। श्यामू बोला, तो लाओ पैसे दो मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह श्यामू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद करके पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और श्यामू खाने के टेबल पर बैठे थे। श्यामू को खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो खा नहीं रहा था। श्यामू के पापा बोले, क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? तभी श्यामू बोला, मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। श्यामू के पापा बोले, तो क्या तुम्हारे लिए इतनी रात को 56 भोग बनवाएं? चुपचाप खा लो। श्यामू से खाना खाया नहीं जा रहा था। उसका मन तो पेटिस और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। फिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन श्यामू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। मम्मी बोली, ले दूध पी ले। श्यामू बोला, नहीं मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहां उसके पापा आ गए। उनके डर से दूध का गिलास ले लिया, मगर उसने वही किया। उनकी नजर से बचकर दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा वहां आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने खिड़की से सारा दूध बाहर फेंक दिया। देखो मेरी चप्पलों पर भी दूध का लगा है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता है, और जिन्हें मिलता है उन्हें कोई कदर ही नहीं है। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसके क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक यह है कि इसकी वजह से सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। श्यामू के पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अन्न सन खाने की आदत जो पड़ी है। श्यामू की मम्मी बोली, ए जी आप कुछ कीजिए ना। श्यामू के पापा बोले, अब मैं क्या करूं? श्यामू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती में उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कुछ मदद कर दे। यह सोच श्यामू के मम्मी पापा अगले दिन श्यामू की स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। फिर मैडम बोली, समस्या तो गंभीर है। ठीक से खाना न खाने की वजह से श्यामू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चे से खेल कूद में भी काफी पीछे रहता है। श्यामू के पापा मैडम से कहते हैं, तो आप ही कुछ बताइए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए? मैडम बोली, श्यामू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीजें खाने से ये शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं।
अगले हफ्ते श्यामू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन श्यामू को खाने पीने की पूरी छूट थी। उसने जी भर के चिप्स, आइसक्रीम, पेटीज खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम ने श्यामू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? श्यामू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। श्यामू भी अपने पौधों को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन श्यामू बोला, थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधों में डालना है। श्यामू की मम्मी बोली, पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। श्यामू बोला, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? मम्मी बोली, मुझ तुझे बहुत पसंद है ना, पौधों को भी वही पिला। हो सकता है तेरा पौधा कोल्ड ड्रिंक पी के जल्दी जल्द बढ़ने लगे। श्यामू बोला, क्या माँ कैसी बात कर रही है? कोई पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालता है? मम्मी बोली, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार श्यामू ने पौधों में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। श्यामू जब भी मम्मी से पानी डालने को कहता तो मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कह देती और श्यामू भी पौधों में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इस तरह से पौधे धीरे धीरे सूखने लगा। श्यामू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, मैंने पौधों में पानी से भी अच्छा चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। श्यामू के पापा बोले, पता है, इसमें खाद भी डालनी पड़ेगी। तभी श्यामू पूछता है कि खाद कहाँ से मिलेगी पापा? श्यामू के पापा बोले, तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो रोज पेटिस चिप्स खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। श्यामू बोला, मगर क्या ये पौधों के लिए अच्छा होगा पापा? पापा बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधों को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहे अनुसार श्यामू के पौधों में चिप्स और पेटिस का चूरा डाल दिया। इससे हालात ये हो गई कि पौधे और भी सूख गया। श्यामू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधों को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठ सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा वहां आते हैं। फिर श्यामू की मम्मी बोली, पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटिस डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधों को नुकसान पहुंचाए हैं। ठीक वैसे ही ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। श्यामू के पापा, जिस तरह पौधों को सही पानी और खाद नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने से अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और कई तरह की बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है। जिस तरह पौधों को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें ये अच्छी पोषक तत्व की जरूरत होती है। सिर्फ घर के खाने से, बाहर की चीजों से नहीं।
श्यामू मैं समझ गया पापा, अब मैं पौधों को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से श्यामू घर का खाना खाने लगा और अपने पौधों को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही समय में उसका पौधा फिर से लहरा उठा। श्यामू की सेहत भी अच्छी हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।